दोस्तों पेश है ढाल की ललकार गोल्डन हार्ट सीरीज। ये एक और चित्र है। गोल्डन हार्ट के साथ तुझे भी राख में मिलाकर एलओसी सलोजियम लियम से बनी मसाल की मूर्ति को ले जाएगा सुपर किलर। ढाल के जीते ऐसा नहीं हो पाएगा, छू भी नहीं पाएगा तेरे नापाक हाथ मसाल और गोल्डन हार्ट को। तो फिर पहले तुझे ही पहुंचाता हूं मैं मृत्यु देवता के पास। प्रलय अपने साथ लेकर निकली थी किरणें सुपर किलर विशेषगण, जिसने बेशक जिस जिन्हें बेकार हो जाना पड़ा ढाल की ढाल से टकराकर। ये इस ढाल का सीना फाड़कर गुजर जाएगी शक्ति नहीं तुम्हारी किरणें। तेज झटका लगा सुपर किलर को। प्रोफेसर टिम्बारो ने तो कहा था कि पृथ्वी की कोई धातु मेरी गन से निकलने वाली किरणों का वार नहीं सह सकती, पर यह ढाल, तो क्या मैं मान लूं कि यह ढाल पृथ्वी की किसी धातु की नहीं बनी? क्या मैं मान लूं कि बस इससे ज़्यादा कुछ मान न सोच सका सुपर किलर, क्योंकि हुआ उस पर ढाल का प्रहार और जिसकी दूर जा उछाल फेंका, लेकिन वह बिजली की फुर्ती से संभला और इस बार उसकी ढाल से भी ज़्यादा मजबूत निकली उसकी छाती। तो वह ढाल और पोशाक को भेदना मुश्किल है सुपर किलर, बहुत मुश्किल। ढाल का एक वार प्रचंड वार था सुपर किलर पर। इस बार जो उछला हुआ आया ढाल, अब मरेगा तू, ही हा हा, और जकड़ लिया सुपर किलर के शिकंजे ने सरी के हाथ में। बस ढाल अब दिन पूरे हुए तेरे। तब कहीं जाकर विचारों की दुनिया से बाहर निकला गोल्डन हार्ट। ओह, इस तरह तो ढाल इसे मार डालेगा। और मरखने सांड की त्रियां झपटा हुआ है और गोल्डन हार्ट जबरदस्त वार से तिलमिला सा उठा किलर और पकड़ ढीली पड़ी। ढाल शानदार तरीके से बचा। ओह, और फिर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल सुपर किलर से लिपट गया हुआ गोल्डन हार्ट नाम का मोम का बबुआ। मुझे ख़त्म करने का अरमान तेरे साथ ही ख़त्म होगा कमीने। और दाग दिए बिना न रह सका ढाल। वाह गोल्डन हार्ट वाह। और ढाल उछल पड़ा। ढाल खुशी से फैली आंखें सारी से पटने की हद से चौड़ी होती चली गई। उप, यह क्या है? उधर चौका उन पर गन निकलने वाली पिट पिट की आवाज़ सुनकर। ओह, गैस खत्म। अब क्या करूं? अहंकार कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकता था वो इतनी गनों के साए में। हैंड्स अप। कोई हरकत की तो समय से पहले ही यमपुरी पहुंचा दिए जाओगे मिस्टर अंकोर। मौत के साए में मुस्कुराते से अपने हाथ उठा लिए नौजवान ने। मैं मानवता से बचाने का अपना काम पूरा कर दिया है। गोल्डन हार्ट मसाल लेकर जा चुका है होगा। मैं हंसते हंसते मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। और मुलाकातें में अहंकार। अगर इस दृश्य को देख लेता तो उसका मुंह ढाल की तरह खुला रह जाता। हा हा हा। लाल अंगारे की भांति तपते मेरे शरीर को मोम के जिस्म तक कब तक सलामत रख पाएगा तू?
कुछ ही पलों में पिघल कर खत्म हो जाएगा तेरा अस्तित्व। उसका मस्तिष्क डाल की तरह कनखियों में धाड़ धाड़ करके ठोकरें लगाने लगा। देखते देखते मोम बनकर रह गया गोल्डन हार्ट और हलक फाड़ कर हंस पड़ा सुपर किलर। खत्म हुआ गोल्डन हार्ट और जबड़े बिछ कर गुर्राया डाल, अभी नहीं, अभी जिंदा हूं। और हवा में उड़ते खटोले की तरह सवार होकर आया था गरजा हुआ डाल। किया उसने फरार, जिससे सुपर किलर के साथ साथ चूल्हे हिला दी। पेट्रोल स्टोर टैंक की भी लोहे की चादरों में धंसता, बांध को तोड़ता भला भला उठा पेट्रोल और फैलता चला गया पेट्रोल। और हैरान खड़ा डाल चौका हैरत ढंग से लेते हुए। हार्ट गोल्डन हार्ट चीखा, सुपर किलर की गन उठाओ और डाल पेट्रोल में आग लगा दो। और ढाल ने तुरंत ही चीते की छलांग लगाई और संभल सुपर किलर की गन और पेट्रोल के टैंक में रेसर की भांति आग खड़ी हुई आग अपना संपूर्ण रूप लेकर मसाल को उठा कर भाग खड़ा हुआ। गोल्डन हार्ट चीखा, बचो डाल, वरना यहाँ होने वाला विस्फोट सुपर किलर के साथ साथ हमें भी निगल जाएगा। और चीते की फुर्ती बहुत पीछे छोड़कर भागे दोनों। और एक पल भी नहीं बीता, गूंज उठा वहां जमीन से आसमान तक थरा देने वाला धमाका। रात की सांस ली डाल और गोल्डन हार्ट ने। उप खत्म हुआ यह शैतान। एक बार तो लगा जैसे हम दोनों को मौत को खत्म कर देगा। चलो चलें यहाँ से। दोनों तुरंत ही वहां से रवाना हो गए और वंचित रह गए उस दृश्य देखने से जो विश्व का 8वां अजूबे से बड़ा अजूबा था। आग के तूफान का सीना फाड़कर बाहर निकल रहा था सुपर किलर। और गोल्डन हार्ट अपने अधरों पर ले आया उस सवालों को जो उसके दिलो दिमाग में बहुत देर से खलबली मचाए थे। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो, और अचानक मेरी मदद के लिए कहाँ पहुँचे। तभी एक पल में जवाब मिल गया, तुम्हारे सवालों का जवाब। और न जाने क्या किया ढाल ने, वह बन गया ललकार। और कुछ सवालों के जवाब सैकड़ों सवालों को जन्म दे डाला। ललकार, तुम ढाल कैसे बन गए, कैसे। गोल्डन हार्ट के हर सवाल का जवाब देने लगा ललकार। मुझे अकेला छोड़कर तुम और भैया मसाल लेने निकल पड़े। बहुत देर तक तुम उसी हालत में सोता रहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक कमरे में फैला एक सैकड़ों बल्बों के एक साथ जलने जैसा प्रकाश। यह प्रकाश कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और तब देखने लायक हुआ तो मेरी आंखें तुम्हें मुझे दिखाई दिया अद्भुत इंसान। ये शख्स कहाँ से आया है, पृथ्वीवासी तो नहीं लगता। और जैसे पढ़ लिया मैंने उसके विचारों को। ठीक सोचा तुमने, पृथ्वी का वासी नहीं हूँ मैं, कोला ग्रह से सम्राट अपोलो ब्रह्मांड रक्षक कमेटी का सदस्य। तुम्हारी पृथ्वी की भलाई के लिए आया हूँ मैं। फिर उसने मुझे बताई यह महत्वपूर्ण बात, सुपर किलर वह प्राणी का नाम है जो सैकड़ों आधुनिक वैज्ञानिकों की शक्तियों से गोल्डन हार्ट और पृथ्वी के लिए प्रलय बनकर पृथ्वी पर उतरा है। न केवल वह गोल्डन हार्ट को नष्ट करके मसाल की मूर्ति को ले जाने, बल्कि पृथ्वी को भयंकर तबाही मचाने के इरादे से यहाँ आया है।
है, लेकिन बच सकती है पृथ्वी और शांति के पुजारी रोजा का सपुत्र गोल्डन हार्ट, उसे बचा सकते हो तुम। हैरान नाचने लगी मेरे चेहरे पर उसकी बात सुनकर। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अंतरिक्ष में उतरने वाला वह सुपर किलर सैकड़ों शक्तियों का से लैस होकर मैं साधारण मनुष्य उसे कैसे सामना कर पाऊंगा? ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर तुम साधारण मनुष्य ना रहने दे तो उसका मुकाबला कर सकते हो ना? हिचक पड़ा। क्या मतलब? मेरा सवाल का जवाब दोहराया उसने अपनी छाती पर लगा एक स्विच। और अगले ही पल ढाल और पोशाक। हाँ, यही ढाल और पोशाक तुम्हें बनाएगी एक ऐसा मनुष्य जो सुपर किलर के नाकों तने चबा देगा। इस पोशाक को पहनकर ढाल संभाल लो ललकार। न जाने क्या जादू था उसकी आवाज़ में। मैंने उसकी बात माननी पड़ी, उसकी बात, और धारण कर ली वह ढाल। पहन ली मैंने पोशाक। मैंने नए रूप में दिया एक नाम, ढाल। इस रूप का नाम होगा तुम्हारा। वैसे तुमने ढाल से ललकार बनने बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस पोशाक में हथेली के पास अत्यंत सूक्ष्म स्विच लगा है, जिसे दबाने के साथ ही गायब हो जाएगी। और तुम्हारे शरीर की पोशाक इस तरह गायब हो जाएगी जैसे तुम्हारे शरीर पर होते हुए भी किसी को नज़र नहीं आएगी। और तुम ढाल और ललकार बन जाओगे। ललकार से ढाल बनने के लिए तुम्हें स्विच दबाना होगा। यानी मुझे दो जीवन जीने होंगे। मैं मैं ही हूँगा ढाल और ललकार। हाँ, यही समय है पुकार और वक्त की ज़रूरत। जिस तरह ढाल अपने धारण कर रक्षा करती है, उसी तरह तुम्हें रक्षा करनी है इस ब्रह्मांड की, गोल्डन हार्ट और मसाल की। लेकिन इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? ग्रह में किसी प्राणी को आप ढाल बना सकते थे। मेरे सवाल का जवाब कुछ यूं दिया उसने। एला का सम्राट क्लोस्की के गुप्तचर पूरे ब्रह्मांड पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए अगर आप अपने ग्रह के प्राणी को ढाल बनाने का प्रयास करते तो उसकी सूचना तुरंत क्लोस्की के पास पहुंच जाती और उसका कहर हमारे ग्रह पर टूट पड़ता। इसलिए हमें तुम्हें ढाल बनाने के लिए पृथ्वीवासी पर आना पड़ा। इस लेकिन मुझे ही क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हारी बहादुरी और फुर्ती का प्रदर्शन अपनी आंखों से पहले देखा है। तुम गोल्डन हार्ट सुपर किलर की शक्तियों से नष्ट होने से बचाया था। अब समय व्यर्थ ना करो ढाल। हमने सुपर किलर को उसी दिशा में जाते हुए देखा है जिधर गोल्डन हार्ट गया है। उस किसी भी समय गोल्डन हार्ट तक पहुंच सकता है, उसे ख़त्म करने में सफल हो सकता है। और इस तरह ललकार को ढाल बनाकर मैं बचाने आ गया। तुमने सुपर किलर के हाथों मुझे बचा कर उसे नष्ट करने मुझ पर जो उपकार किया है वह जीवन भर नहीं भूलूंगा। और अब मैं मसाल और मूर्ति लेकर अपने तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा और क्लौस्की को सौंप कर अपनी माँ और बहन को बचा लूँगा। ठीक है तुम। अरे! अचानक बोलते बोलते रुक गया ललकार। पास ही गुजरते एक व्यक्ति के होश हाथों में थमे रेडियो से निकलने वाले शब्दों पर ब्रेक लगा दी उसकी जुबान में। देश के प्रमुख गद्दार कैप्टन अलंकार को गिरफ्तार कर लिया गया और थाम लिया। अलंकार ने रेडियो वाले के बाजू। एक मिनट ठहरना भाई। अपने कानों में रेडियो से निकलने वाली आवाज़ से चिपक गए और ललकार ने मेम्स ऑफ ड्यूरी एंकर को जैसे देश का गद्दार तत्काल मौत की सज़ा सुनाई है। कल सुबह ही उसे
सरेआम महानगर के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। और एक एक शब्द बम की तरह धमाके के माध्यम गूंजा ललकार के कानों में। भैया, उप भैया को फांसी लटकाए जा रहे हैं इस मसाल की खातिर। पता नहीं उबाले मारने लगा भैया का प्यार। और दर्द उसी आके पुकार उठा घायल सांप के मादर। ललकार चाहे जो भी हो, मेरा भाई को फांसी के फंदे पर नहीं झूल सकता। और दबा दिया उसने अदृश्य पोशाक का स्विच और बन बैठा गया ढाल। और शरीर के साथ साथ सनसनाया गोल्डन हार्ट का मस्तिष्क भी। ढाल, ये तुमने क्या कर रहे हो ढाल? और गूंजती जवाब में गूंजी ढाल की मुख से जैसे सैकड़ों कूड़े की फटकार। तुम यह मसाल लेकर कहीं नहीं जा सकते गोल्डन हार्ट, क्योंकि इस मसाल में बसी है मेरे भैया की आत्मा, जिसे ईश्वर की भांति पूजता हूँ मैं। लेकिन गुर्रा था वह भ्रांत भ्रात प्रेम के मारा। लेकिन कुछ नहीं गोल्डन हार्ट, मेरा फैसला अटल है। मसाल को ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना वरना बस पर इतना ही बोला। और वह सी की मादिर चलता मसाल की तरफ बढ़ा। यही वह क्षण था जब भिड़ते चले गए गोल्डन हार्ट के जबड़े। मसाल तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खून की होली ही क्यों न खेलनी पड़े। और गोल्डन हार्ट ढाल को गोल्डन हार्ट, दो गहरे दोस्त बन गए जानी दुश्मन। उसके लिए जो थी सोने की मसाल। और दुश्मनी होती भी क्यों नहीं, एक को अपनी माँ बहन की जान बचानी थी, इसने मेरी जान बचाई थी। मैं इसे मारने जैसा पाप नहीं करूँगा, सिर्फ बेहोश करूँगा मैं इसे। और एक को प्यारी थी अपने भाई की जान, और जान से ज़्यादा। दोनों एक दूसरे पर प्रयास करने के लिए उतारू थे दोनों दोनों थे अपने अपने क्षेत्र में लड़ने में माहिर। और एक था मोम का बबुआ, दूसरा हाडमास का जीता जागता पुतला। और हाथ में थी जिसकी ढाल, वह थी प्रलयकारी ढाल, जिसके आगे खचा कर दी थी मोम के बबुए की गर्दन। ढाल ने बाकी साबुत भी न छोड़ा उसका शरीर। और फिर मसाल को उठाकर चलता बना ढाल। और गोल्डन हार्ट मोम के टुकड़े में बेसर फंसा पड़ा ढाल, और वहाँ जाते देखता रहने के सिवा कुछ न कर सकता था। अब चिंता थी गोल्डन हार्ट को अपने आज़ाद होने की। अब मोम के टुकड़े बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, कैसे अलग होंगे मोम के टुकड़े, कैसे बता दूंगा मैं। और महानगर के मुख्य चौक पर लोग विशाल भीड़ के रूप में मौजूद थे। जहाँ नजर आ रहे थे जहाँ नजर आती थी वहाँ के भीड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और कारण था एन चौराहे पर बने मंच पर खड़ा ललकार जिसे फांसी के पर लटकाने की तैयारी चल रही थी। अहंकार कुछ पल दूर थी मौत अहंकार, लेकिन फिर भी मोहक मुस्कान विराजमान थी होठों पर। देश की भलाई के लिए लाखों शहीद हुए होंगे, लेकिन पृथ्वी की भलाई के लिए शहीद एकमात्र मैं ही होऊंगा। फख्र है मुझे इस शानदार मौत पर। और अहंकार के गले में फांसी का फंदा डालने हुआ जल्लाद ने, टाइम पूरा हुआ, खींचो। फंदा खींचने पर आतुर जल्लाद के हाथों में फ्रीज कर दिया। गूंजी एक ललकार ने, ठहरो ठहरो, मेरे भाई को छोड़ दो, मिसाल ले आया हूँ। और अहंकार वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों जा टिकी ललकार पर भीड़ का कोई
तरह से फटता चला गया, मंच की तरफ बढ़ता चला गया। बेवकूफ़ ये क्या किया, बेवकूफ़ ने जज्बातों में बहकर मसाल वापस ले आया। मसाल मसाल मंच पर पहुंचते ही रख दी ढाल ने मसाल और अधिकारी के हाथ में। ये लीजिए मसाल और छोड़ दीजिए मेरे भैया को। मसाल वापस आ जाने पर अहंकार की फांसी से नहीं बचा सकती, फांसी से नहीं बच सकता। झपट कर फांसी का फंदा निकाल दिया अहंकार के गले से। मुझे माफ़ कर देना भैया, लाख चाहने ते हुए भी मैं आपको रोक न सका। आप फांसी पर की बात सुनकर पागल हो गया था मैं। पछतावे के सिवा कर भी क्या सकता था अहंकार। बहुत गलत किया तूने मेरे भाई, बहुत गलत किया। जज्बात में बहकर तूने मानवता की ढाल को अंधेरी खाई में धकेल दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अहंकार वहाँ फैला, अद्भुत प्रकाश फैला कर आंखों में यह प्रकाश यहाँ भी और उधर जहाँ मोम के टुकड़े में फंसा गोल्डन हार्ट। आग और भगदड़ मच गई। और वह भगदड़ मचती भी क्यों नहीं, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग भयंकर आग लग गई थी और धुएं की तपिश से भरा आसपास का वातावरण। और उस तपिश से ने हल कर डाली गोल्डन हार्ट की समस्या। ओ पिघल रहा हूँ और मोम के टुकड़े पिघल कर मानो एक दूसरे से और एक बार फिर ले लिया रूप गोल्डन हार्ट। अब गोल्डन हार्ट का वहाँ रुक सकने का कोई मतलब न था। जितनी जल्दी हो सके मुझे महानगर के मुख्य चौराहे पर पहुँचना होगा। और महानगर के मुख्य चौराहे पर खून से लाल हो गया था। इंसानी हाड मांस के लोथड़े नजर आ रहे थे और इंसानों की मांस का लोथड़ा बनने से बच गए थे। वे गिरते पड़ते भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और लेकिन दो इंसान ऐसे भी थे जो सीना तान कर खड़े थे वहाँ तबाही मचाने वाले सुपर किलर के सामने। तुम्हारा तुम्हारे ही चितड़े बदल कर ढाल को ले जाऊंगा मैं। और स्लोजियम धातु की निर्मात से बनी ढाल को बता अहंकार और अपना बनाया हथियार। मसाल से बचने के साथ सुपर किलर ने एक अद्भुत वार तड़ाक खच आ जिसने मजबूर कर दिया ललकार को ढाल बनने के लिए। और अहंकार को वहीं सुपर किलर की भी आंखें चौंक गई। यह साधारण मनुष्य ढाल ललकार के रूप में। हाँ ढाल मैं हूँ, हाँ मैं हूँ ढाल तेरा काल। पल भर में बौखला गया सुपर किलर ढाल अत्यंत वार से। और पल उसी पल का भरपूर फायदा उठाया ढाल ने। इस निमटने से पहले मुझे घायल अहंकार भैया को कोई सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सुपर किलर भी भाग खड़ा हुआ ढाल के पीछे। जहाँ जहाँ मसाल वहाँ वहाँ सुपर किलर। लेकिन ठीक उसी समय आ गया गोल्डन हार्ट। ढाल अहंकार को मसाल तीनों खतरे में हैं। मेरे जीते जी उन तीनों को कुछ नहीं हो सकता। दौड़ लगा दी गोल्डन हार्ट ने भी। और सुपर किलर ने घातक प्रकाश पुंज में स्वयं को बचाता घुस पड़ा ग्लास फैक्ट्री में। और अंदर उफ बड़े गर्म और पाइप गर्म हैं ये पाइप। शायद इन्हें पिघालते हुए शीशा पावर भट्टी के कनेक्शन रूम में जा रहा है। और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अहंकार ने होश में लाया ढाल। भैया भैया ठीक तो है ना? हाँ हाँ ललकार। लेकिन तू इस रूप में संक्षेप में ढाल बनने की सारी कहानी बता दी। और सुनने के बाद निकली अहंकार के मुख से, ढाल के रूप में तुमने सम्राट ओपलो को गोल्डन हार्ट की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन तुमने उसे ही खत्म कर डाला। मैं मजबूर था भैया, आपकी ममता ने मुझे मजबूर कर डाला।
और ढाल आगे शब्द न चीख चीख में बदल गए। बहुत हुआ दो भाइयों का यह मिलन, और अब तुम्हें खत्म होने से कोई नहीं बचा। खत्म होने से यह मिलन, अब तुम्हारे खत्म होने के साथ ही खत्म होगा यह मिलन। और ढाल तक पहुंचने नहीं दिया अहंकार ने। आ भैया! और ढाल के नष्ट करने करने बढ़ पड़े पुंजों को। फिर वार करने का मौका न मिला सुपर किलर को, क्योंकि पहुंच चुका था गोल्डन हार्ट। बस अब तेरे दिन पूरे हो गए कमीने। और ढाल ने किया प्रचंड वार, और गोल्डन हार्ट ने इस वार से किलर ठीक पाइप के नीचे नीचे उछाल फेंका। इस पाइप में दौड़ता पिघलता हुआ शीशा इस सुपर किलर पर। और अगले ही पल ढाल ने अदृश्य ढाल ढाल की अद्भुत ढाल ने भरपूर बार मोटे पाइप को ऐसे काटा जैसे मक्खन में छुरी। और फिर ज्वालामुखी के लावे के समान दहकता हुआ शीशा तूफान गिरने लगा सुपर किलर पर। ऐसा गिरा कि वह तूफान गिरता चला गया, दबकर रह गया, जिसमें सुपर किलर का वह अंतिम चीखे। और कुछ ही पलों में पिघल शीशे का समुंदर दफन होकर रह गया था वह सुपर किलर। और उसे दफन करने वाला मौजूद थे यहाँ। भैया नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंसू की गंगा जमुना बह रही थी उसकी आंखों से। रो मत पगले, रो मत, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे जला होगा इसलिए रोना। अपने वचन दे मेरे भाई। गोल्डन हार्ट मसाल छीन कर, जो पाप किया है तूने उसका प्राश्चित करेगा। मसाल और मूर्ति लेकर गोल्डन हार्ट के साथ इसे ग्रह पर जाएगा, और उन दरिंदों को खत्म करके हर कदम पर गोल्डन हार्ट का साथ देगा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को सिर पर प्रलय की तलवार लटका रखी है। बोल, अपने मरते भाई को अंतिम इच्छा पूरी करेगा ना? बोल मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, मैं आपके छोटा भाई इच्छा पूरी करूँगा। और आवेश में बोलता चला गया ढाल। लेकिन उसकी सुनने से पहले ही जिंदा कहाँ था शहीद अहंकार, मानवता का रक्षक, शांति का पुजारी अहंकार। भैया, दोस्त। और चीख चीख कर लिपट गए ढाल और गोल्डन हार्ट फूट फूट कर रोए। दोस्तों, इतना तो आप पढ़ने के बाद आप जानते ही होंगे कि ढाल और गोल्डन हार्ट अब स्लोटियम धातु की बनी मसाल को मूर्ति को लेकर एलाक्सा पहुँचे ने तो क्या, लेकिन सब जानने का इंतजार करें गोल्डन हार्ट की सीरीज का अगला अंक। समाप्त दोस्तों।